जी हाँ बच्चे, आप बिल्कुल सही देख रहे हो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं सच में आप लोगों की ओपिनियन लेना चाहता हूँ। मेरे लिए आपकी एडवाइस, आपकी सोच बहुत मैटर करती है। शुड आई रियली रियली स्टॉप टीचिंग? क्योंकि जहां पर देखो बार बार एक ही बात होती है, यार अमित वोरा सर बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, यार उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, यार वो बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, यार ये जितना भी कोर्स है ना, ये हो ही नहीं सकता तेरे इतने टाइम में ख़त्म हो जाए। भाई अगर तू अमृतसर से पढ़ रहा है ना, तो तू भूल जाके तू आने वाले अटेम्प्ट में पेपर दे पाएगा, तेरे को अगले अटेम्प्ट में ही देना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी गॉसिप्स, ऐसी बहुत सारी जो चैट्स हैं, यहाँ तक कि आप चैट जीपीटी से भी पूछते हो तो वो भी बोलता है कि भाई अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो ही अमित सर के पास जाओ। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है कि बस मैं इतना पढ़ूं लिमिटेड और पास हो जाऊं, तो आपको अमित सर के पास नहीं जाना चाहिए। चैट जीपीटी ये बोलता है। तो बच्चे यहाँ पर ना, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे कुछ लेक्चर्स को देखें। उन लेक्चर्स को देखें, अपने लेक्चर को देखने के बाद कुछ मॉड्यूल से कंपेयर करें। मॉड्यूल से कंपेयर करें और देखें क्या वाकई में मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं या आपको कम पढ़ने की आदत है। एंड ट्रस्ट मी, आपका जो भी ट्रू फीडबैक होगा मैं उसको अडॉप्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग कंपनी लॉ के अंदर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, यार 25 लेक्चर है इसमें, यार 28 आवर्स का एक चैप्टर बढ़ा रखा है इस बंदे ने। नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा है। हम लेंथ को देख के जज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम बिना पढ़े जज करना सही है? क्या वाकई में मुझे आपके फीडबैक की जरूरत है? आंसर इज ये। तो क्या हमें वो 27 आवर्स का लेक्चर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन का पढ़ना चाहिए? क्या उसके बाद हमें देखना चाहिए यार सर ने जो पढ़ाया है, क्या वो रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है? क्या वो कॉर्पोरेट लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या वाकई में मैं आपको कुछ फालतू ही पढ़ाता रहता हूं, या मैं आपके कोर्स करिकुलम के हिसाब से चल रहा हूं? इन द सेम मैनर मैं बोलूंगा, जो बच्चे एसबीआईएल में हैं, वो एक बार लेबर कोर्स को देखें। मैं उसका लेबर कोर्स, जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, तो मुझे पता तो हो कि आज का बच्चा चाहता क्या है। और मुझे ट्रू फीडबैक चाहिए, बिना पढ़े बिना लेक्चर देखे वाला फीडबैक नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं चाहूंगा कि बच्चे जेआईजीएल के अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो लेक्चर है वो देखें एक बार, क्योंकि उसको मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, जो कि हमारे कोर्स का कंटेंट है, जो हमारे मॉड्यूल का कंटेंट है उसके हिसाब से पढ़ाया। ऐसे ही मैं बोलूंगा कि सर, जो हमारे मॉड्यूल 2 के बच्चे हैं उनको इनसाइडर ट्रेडिंग देखना चाहिए। टीएमएसएल के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग, अब देखो इनसाइडर ट्रेडिंग पिछली बार एग्जाम में नहीं आया। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है, क्योंकि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कभी वो कोई चैप्टर देता है कभी नहीं देता है। बट डज इट मीन कि एक क्वेश्चन या एक चैप्टर अगर एक बार एग्जाम में नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम हम उसे ऊपर ऊपर से पढ़ें? उस तरीके से ना पढ़े जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। और तो और मैं सीएमएसएल के बच्चों के साथ साथ मैं तो ईसीआईपीएल के बच्चों को भी बोलूंगा कि आप एक बार प्लीज मेरा फेमा का लेक्चर यूट्यूब पे देखिए और बताइए क्या वाकई में मैं अपने कंटेंट को कम करूं? शुड आई एक्चुअली स्टॉप टीचिंग द वे आई एम टीचिंग? ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चे मेरे लिए। एंड आगे से मैं कैसे पढ़ाऊं, आगे से मैं क्या चीजें करूं, ये आपके ओपिनियन पे, आपके फीडबैक पे, आपके एनालिसिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि जब एक बच्चा अमित वोरा को ज्वाइन करता है तो वो क्या एक्सपेक्टेशन लेता है, उसका माइंडसेट क्या है कि मुझे 6 महीने में पेपर देके क्लियर करना है, या मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात पैसों से नहीं हो रही, या इन्वेस्टमेंट के बाद समय से, जो आपकी टाइमलाइन है उससे बात हो रही है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे इंडिया के सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट से कि एक बार ये पांचों के पांचों चैप्टर्स का लिंक मैं आपको दूंगा, इसको देखिए, इसको एनालाइज कीजिए और मुझे बताइए। और हाँ, जो भी बच्चे हम लोगों को
नहीं ज्वाइन कर पाए थे 15 तारीख को हमारे बैचेस शुरू हुए थे। जिस बच्चे को लगता है यार मैंने मिस कर दिया, मेरा एक हफ्ते का बैकलॉग हो जाएगा, क्या अब मैं ज्वाइन कर सकता हूं, तो बच्चे 25 एंड 26 से ये 2 दिन हमारे मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 के नए एंट्री पॉइंट्स हैं। तो आपका जो भी बैकलॉग है वो आप अभी हमारे बैचेस लेके उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन सर मैं कैसे करूंगा, क्योंकि अभी तो आगे के 3 दिन और हैं और फिर आप और पढ़ा दोगे। 3 दिन के लिए मैं एक क्लाइंट के असाइनमेंट के लिए जा रहा हूं, 22nd, 23rd एंड 24th। तो ये 3 दिन जब मैं नहीं होऊंगा तो आप अपना पूरा 1 वीक का, क्योंकि मैं संडे तक, कल तक क्लास ले रहा हूँ, सैटरडे संडे भी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मंडे से लेके अगर हम बात करते हैं संडे तक की, ये सारा का सारा जो हमारा कंटेंट है आप इसको कवर अप कर सकते हैं बच्चे। एंड आप 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेंसडे में 3 दिनों में अपना बैकलॉग कंप्लीट करके बिल्कुल एट पार आ सकते हैं बाकी सारे बच्चों के। और 25th से एज अ फ्रेश टॉपिक आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये वाला काम करके मुझे जरूर आपको बताना है, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप में से कोई भी बच्चा इसके कंटेक्स्ट में मुझसे कोई बात करना चाहे, कोई फीडबैक मुझे पर्सनली देना चाहे, या हमारी क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहे, तो आप सबके पास मेरा ये मोबाइल नंबर है 8800478047। मैं बोलता हूँ ये पैन इंडिया के बच्चों के पास ये आपका एक, कहते हैं ना, इमरजेंसी नंबर होना चाहिए कि कोई भी दिक्कत है तो हम सीधा अमित सर से बात करें। तो ये मेरा नंबर है। एंड अनअकैडमी का नंबर आप सबको पता है 5 times 85 85 85 85 85 एंड 85। और हाँ, मैं जब क्लास में अवेलेबल नहीं होऊंगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फोन पे अवेलेबल नहीं होऊंगा। आई एम ऑलवेज ऑलवेज देयर विद यू। लेकिन आप प्लीज मुझे एक राइट पाथ दिखाएं, मुझे एक ओपिनियन दे के मुझे क्या करना चाहिए।